दोस्तों नमस्कार, उलगुलान जोहार। मैं लॉरेंस नाग, आदिवासी छात्र संघ, ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम आशा का सेंट्रल कमेटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। दोस्तों आज विशेष कारण मैं ये वीडियो बनाने के लिए समझा दोस्तों, जैसे कि असम के हर एक आदिवासी भाई बहन को पता है आज हमारे असम में क्या परिचय है, क्या आइडेंटिटी है, असम में हमें क्या कहा जाता है। दोस्तों ये दुख की बात है दोस्तों कि हम पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे लीडर्स, पढ़े लिखे राइटर्स, पढ़े लिखे जो आम आदमी आदिवासी लोग जो है वे भी अपने परिचय को गलत ढंग से करते हैं। दोस्तों असम में हमें असम गवर्नमेंट ने इस तरह बना के रखा है ताकि वे अपने फ़ायदे के लिए इलेक्शन में हमें वोट बैंक करके यूज़ कर सके। दोस्तों हमें जितने भी जनजाति हैं असम में हो, मुंडा, उरांव, संताल, खाड़िया, कोया, पोरझा, सावरा, भूमिज, बेदिया, कुडमी, सबर, भूया इत्यादि। दोस्तों इन सबों को एक बोरा में बांध के रख दिए हैं और इन्हें चाहे जनजाति बना के रख दिए हैं ताकि इलेक्शन के समय यूज़ कर सके। दोस्तों जैसे हमने कहा कि हम पढ़े लिखे हैं, सही क्या है गलत क्या है ये तो अपना परिचय की बात है दोस्तों, ये तो हमारे परिचय की बात है दोस्तों, हमारे आइडेंटिटी की बात है दोस्तों, संवैधानिक अधिकार की बात है दोस्तों। हम अगर अपने आप को पहचान न सके तो पढ़े लिखे हो के क्या फ़ायदा। दोस्तों हम आदिवासी हैं, हम मुंडा जनजाति से बिलोंग करते हैं, हम चाय जनजाति से बिलोंग नहीं करते हैं। चाय का उत्पत्ति दोस्तों चाइना में हुआ था, चाय का उत्पत्ति इन द 3rd सेंचुरी चाइना में हुआ था। तो देखिए दोस्तों आज चाइना, देयर इज नो टी ट्राइब इन चाइना दोस्तों, एंड बट हाउ इन असम वी कैन बी कॉल्ड एज टी ट्राइब। In India, there are 8 states where tea is cultivated. हमारे भारतवर्ष में 8 राज्य है दोस्तों जहाँ चाय खेती किया जाता है। दोस्तों ये जो चाय श्रमिक है, विशेषकर ज़्यादातर आदिवासी लोग यहाँ लेबर के काम करते हैं, जो पत्ते तोड़ते हैं। इन जातियों को, इन जो लोग यहाँ इन्वॉल्व है चाय पत्ती तोड़ने में, मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको चाय जनजाति कहा जाता है। ये कैसे हो सकता है? हमारी एक अलग ही पहचान है। वर्किंग इन टी गार्डन इज जस्ट आवर ऑक्यूपेशन, वी कैन से द वर्कर्स ऑक्यूपेशन टू रन द लाइवलीहुड। चाय बागान में काम करने का क्या है कि अपने परिवार को चलाने का है, रोजी रोटी कमाने का है। ये परिचय नहीं हो सकता है। चाय बागान के मालिक को क्यों चाय जनजाति नहीं कहा जाता है दोस्तों? चाय बागान के मैनेजर को चाय जनजाति क्यों नहीं कहा जाता है? जो बिजनेस कर रहा है, हमारे जो लोग हैं जो श्रमिक करते हैं, मजदूरी करता है, वे कंपनी के को चला रहे हैं, काम करके लाखों करोड़ों मुनाफा फ़ायदा करवा रहे हैं। जो फ़ायदा कर रहे हैं उसे तो चाय जनजाति नहीं कहा जाता है, तो इन्हें क्यों? ये तो एक पोस्ट है, मैनेजमेंट का एक पोस्ट है, कमर्शियल पोस्ट है, लेबर। तो दोस्तों मैं हमारे देश के, हमारे असम के हर एक
संगठन करने वाले को पूछना चाहता हूँ, जो चाय जनजाति संगठन करते हैं, कैसे हमें चाय जनजाति बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। दोस्तों, दुख की बात है, हमारे जो लोग वेस्ट बंगाल में चाय बागान में काम करते हैं, लेकिन उन्हें चाय जनजाति नहीं कहा जाता है, और असम में हमें चाय जनजाति कहा जाता है। मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वहाँ मुंडा ब्रैकेट में XTGL लिख दिया। XTGL मीन्स एक्स टी गार्डन लेबर। दोस्तों, मैंने कभी चाय बागान में काम नहीं किया, पर मेरे सर्टिफिकेट में लिख दिया गया है, वो कास्ट सर्टिफिकेट में XTGL मतलब एक्स टी गार्डन लेबर। मैं कैसे हूँ, कैसे मैं लेबर हो सकता हूँ? मैंने कभी मेहनत मजदूरी बागान में नहीं किया है। दोस्तों, हमारे जो देशवासी आदिवासी देशवासियों का दिलो दिमाग में एक गलतफहमी डाल दिया गया है कि चाय जनजाति। कुछ लीडर लोग कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं चाय जनजाति हूँ। बेटा, कैसे गर्व से कह सकते हो कि तुम चाय जनजाति हो? और देखिए, तो वैसे होने से आप लोगों का जो बिरादरी है वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, वे तो आप लोगों का बिरादरी है ना। तो उनको जाके पूछिए आपके यहाँ चाय जनजाति है कि नहीं, एक लिंक बनाइए। दोस्तों, गलतफहमी में मत रहे कि अब चाय जनजाति है। कल अगर कंपनी अगर चाय हटा दे, ये कुछ खेती करे, पूरा अगर गन्ने लगा दे, तो क्या होगा? दोस्तों, ये मजाक की बात नहीं है, पर दुख की बात है। इसमें सरकार के को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार के बारे कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले 3 टर्म्स कंसेक्यूटिव ईयर्स कांग्रेस ने रूल किया। प्रत्येक बार इलेक्शन का पहले हमें कहा जाता है कि इस बार आदिवासियों को एसटीकरण मिल जाएगा। हम खुश कि इस बार हमें तो एसटी का मर्यादा मिल जाएगा। दोस्तों, हर बार हमें ठगा गया है। 15 साल बाद जब परिवर्तन सरकार आया हमारे देश का, एक बहुत ही परिवर्तन सरकार बीजेपी गवर्नमेंट, अपना वादे पूरा करने वाले सरकार जब गठन हुए, हमें इलेक्शन से पहले हमारे लीडर्स लोगों को बुलाया या हमें बुलाया और बोला गया कि देखिए आदिवासी लीडर्स, हमारे सरकार गठन करने के लिए आप लोग हमें सहायता कीजिए। अगर हम सीट में आ जाए, राज सिंहासन में आ जाए, तो हम लोग आप लोगों को 90 दिन के भीतर आप लोगों का एसटी स्टेटस दे दूंगा। हम खुश, हम लोग सब खुश। हाँ, परिवर्तन पूरा ढोल बजा रहा है, परिवर्तन वाला सरकार पूरा भारतवर्ष में, ये ज़रूर हमें देंगे। हमने विश्वास कर ली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे लोग जो है सीधा साधा भोला वाला दोस्तों, सीधा साधा भोला वाला दोस्तों, उनके बातों में आ गए और दे डाले वोट। हमारे जो लोग हैं, आदिवासी समाज जो है, हमें डिपेंड करता है कि हमारे नेतागण है, हमारे नेतागण है, वे लोग सरकार से बात करेंगे। सरकार ने जिस तरह बोला कि आप लोगों को 90 दिन में मिल जाएगा एसटी, हम लोगों ने आया ऑल ओवर असम में, हमने फैला दिया बात कि आप लोग चिंता मत करिए, ये सरकार इस बार हमें देगा अगर हम लोग ये नया सरकार को लाएंगे, गठन करवा देंगे। दोस्तों, हम सब खुश, हम खुश, हमारे असम में रहने वाले आदिवासी खुश। जरूर इस बार हमें जनजाति का मर्यादा देंगे बोल के। आज 4 साल ख़त्म हो गया, या बोल सकते हैं कि 5वां साल में चल रहा है। आने वाला 2021 में दोस्तों इलेक्शन आने वाला है।
पर आज तक 90 दिन इनका ख़त्म नहीं हुआ है। एक बार तो 16 महासभा तिनसुकिया बोरदुमसा में हमारे जो मंत्री है, आज का जो एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा जी ने तो पब्लिक के लिए हमारे महासभा आदिवासी महासभा में अनाउंस कर दिए और हमें पूरा दिल से खुश कर दिए। ऐसे मैसेज दिए, बोले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदिवासी भाई और बहनों, हम आप लोगों का जनजाति के काम 100 किलोमीटर्स में 80 किलोमीटर्स ख़त्म कर दिए हैं। अब हमें जस्ट 20 किलोमीटर्स चलना है। चिंता मत करिए, और विदिन कुछ महीने बाद आप लोगों को एसटी स्टेटस मिल जाएगा। आज 2 साल ख़त्म हो गया भाई और बहनों, पर एसटी स्टेटस नहीं मिला। कैसे हम विश्वास करें इन नेतागणों को, इन पॉलिटिशियन, गंदे पॉलिटिशियन को। दोस्तों, हम एसटी चाहते हैं क्योंकि संविधान के अनुसार हम इनके लायक है। दोस्तों, आज जब भी हम सरकार को मिलते हैं तो बोलते चिंता मत करो। हमारे संगठन 1996 जन्म के बाद हजारों लाखों मेमोरेंडम दे चुका है दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरजीआई को, स्टेट गवर्नमेंट को। आरजीआई ने एक बार कहा कि आप लोग का प्रॉब्लम यह है कि टी ट्राइब बोल के एक संगठन आता है आप लोगों को एसटी के कारण। जब तक ये आएगा टी ट्राइब बोल के आप लोगों को एसटी नहीं मिलने वाला है। तो आरजीआई को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली पब्लिकली डिक्लेयर करें ना। क्यों हमें लड़वाते हैं आरजीआई? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट हमें लड़वाता है? क्यों स्टेट गवर्नमेंट हमें लड़वाता है? आप लोग खुद डिक्लेरेशन करें कि जब तक आप लोग अपने आप को टी ट्राइब बोलोगे तब तक आप लोगों को एसटी नहीं मिलेगा। हमें बोलने से क्या फ़ायदा? हम तो लड़ेंगे ना इनके साथ, इसलिए आप लोग बोलते हैं। आप लोग अपने फ़ायदे, अपने सीट को बचाने के लिए क्यों तुले रहते हो? दोस्तों, पहले हमें ठीक होना है। मेरे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों, लीडर्सगण, लेखकगण, हमें ठीक होना चाहिए। हमें अपना आइडेंटिटी ठीक करना है। क्वेश्चन फॉर योर आइडेंटिटी फर्स्ट, दैट वी आर नॉट टी ट्राइब। आई एम मुंडा, यू आर उरांव, यू आर खाड़िया, यू आर कुडमी, यू आर भूमेज, यू आर कौल, यू आर कोया, यू आर ताती। इससे बोलो दोस्तों, अगर हम पढ़े लिखे हो के अगर अपने जिस छोटा मोटा परिचय को ठीक ना कर पाए तो क्या फ़ायदा? दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। फ़िलहाल अभी जो महीना चल रहा है, हमारे एक उत्सव का महीना चल रहा है, जैसे कि भादो एकादशी में करम उत्सव होता है। ये भादो का महीना है दोस्तों, और सभी आसाम वासी, पूरे भारतवासी के आदिवासी गणों को मैं करम उत्सव का बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। और एक बात बोलना चाहता हूँ, असम में जो आदिवासी का जो कल्चर है, ये कुछ टी ट्राइब बोल के जो संगठन है ये वे चुरा लिए हैं हमारे आदिवासी का करम उत्सव, हमारे जो कल्चर है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कुछ अलग से कुछ बनाइए। हमारे कल्चर का कॉपी मत करिए भाई और बहनों, हमारे कल्चर का कॉपी मत करिए। हमारे जो उत्सवों का कॉपी मत करिए। हमारे आइडेंटिटी का नष्ट मत करिए। आप लोगों के लिए हम क्यों भुगते? आप लोगों के लिए हम क्यों भुगते? आप फ़ायदा करते हैं, हम भुगते हैं। दोस्तों,
अगर सचमुच आपको अपने लोगों से प्यार है तो अपना सच्चा परिचय में आइए। मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये टी ट्राइब बोल के कोई जाति नहीं है। मुंडा ट्राइब, उरांव ट्राइब, खड़िया ट्राइब ऐसे बोल के है। चाय से कोई जाति नहीं हो सकता। ये तो ऑक्यूपेशन है, लाइवलीहुड के लिए कर्म है दोस्तों। मैं हर एक लीडर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़े लिखे हो, बुद्धिजीवी हो, लेखक हो, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय मत करिए। और हमारे जो सर्टिफिकेट है उनमें आप दखल मत दीजिए। हम अपना सर्टिफिकेट, हम क्या जाति है हमें पता है, इसलिए आप लोग गलत काम ना करें, अपने आप को सुधारें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, असम में जो रहते हो, चाय बागान में रहते हो, गांव में रहते हो, अपना परिचय ठीक करिए, नहीं तो आने वाला समय हमारे लोगों के लिए बुरा होने वाला है। भारत में जो भी परिचय है वही हमें चाहिए, दूसरा बनावटी परिचय हमें नहीं चाहिए दोस्तों। वी आर नॉट टी ट्राइब एट ऑल। जो लोग चाय बागान में काम करते हैं वे कभी टी ट्राइब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का जाति है भाई और बहनों। जो लीडर अपने आपको टी ट्राइब कहते हैं, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे भाइयों, आज धान खेती किया जाता है क्या? उन्हें धान जनजाति कहा जाता है क्या? आज आई थिंक इंडिया इज 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आई थिंक। तो जहाँ गन्ने की खेती होते हैं वह उन्हें गन्ने जनजाति क्यों नहीं बोलते हैं? आज कॉफ़ी का खेती होता है, कॉफ़ी इंडस्ट्री, उन्हें कॉफ़ी जनजाति क्यों नहीं कहते हैं? रबर का खेती होता है, रबर जनजाति क्यों नहीं कहते? ये तो सोचने वाला बात है ना। दिस जस्ट सिंपल लॉजिक यार। प्लीज़ करेक्ट योर आइडेंटिटीज। हमारा कल्चर है, जिनका कल्चर नहीं है वे अपने आप को टी ट्राइब बोले, हमें कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। सो दोस्तों, हर एक आदिवासी लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और अंत करना चाहता हूँ दोस्तों, करेक्ट योर आइडेंटिटीज फर्स्ट। इफ यू आर मुंडा से मुंडा, इफ यू आर उरांव से उरांव, इफ यू आर खड़िया से खड़िया, इफ यू आर फुमीज से फुमीज, बट डोंट से टी ट्राइब एट ऑल। Whatever you are, say your identity। जैसे हम मुंडा बोलते हैं तो हम आदिवासी हो ही जाते हैं ना, जैसे हम उरांव बोलते हैं हम आदिवासी हो ही जाते हैं। कोई बोले या ना बोले, वी आर आदिवासी, पर वी आर नॉट टी ट्राइब्स। दोस्तों, आज यही मैं अंत करना चाहता हूँ। अगर कुछ बुरा लगे तो मुझे मैसेज करिएगा, कि अगर कहीं मैंने कुछ अगर गलत बोला है तो मुझे मैसेज करिएगा, ये मैं आप लोगों को जवाब दूंगा दोस्तों। एट लास्ट दोस्तों, प्लीज़ अपने आप को चाय जनजाति मत बोलिए, अपना कल्चर को डिस्ट्रॉय मत करिए। इतने बोल के अंत करता हूँ दोस्तों। नमस्कार और जोहार।